एक गांव में एक खूबसूरत भाभी अपने देवर के साथ रहती थी। भाभी शौहर को कई बार कॉल करती कि मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है, आप जल्द वापस आ जाओ। पर उनका शौहर कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे समझा देता और बात को टाल देता था। शौहर दुबई रहता था, वो बस पैसे कमाने में ही मशरूफ था। रात को भाभी बिस्तर पर करवटें बदलती और सोचती कि मेरे शौहर को मेरी कुछ भी नहीं पड़ी। एक दिन उनका देवर पढ़ाई कर रहा होता है तो वो उनको देखकर सोचने लगी कि मैं देवर को अपनी जाल में फंसाकर उसके साथ अपनी हाजत को पूरा करती हूँ। देवर ही तो है जो मेरे सुख और दुख में साथ होता है। देवर पढ़ाई कर रहा होता है तो वो फौरन उनके पास आई और कहने लगी कि अगर तुम्हें सबक याद करने में मेरी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। देवर ने कहा, जी भाभी कोई बात नहीं, जरूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगा। भाभी देवर की तरफ हवस भरी निगाहों से देखने लगी कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी हवस पूरा करके ही रहूंगी। मुझे अब ऐसे ही नौजवान लड़के की सख्त जरूरत है। शौहर तो मेरे पास रहता नहीं, इसलिए अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। जब देवर उनकी तरफ देखता तो भाभी अपनी नजर कहीं और कर देती थी, जैसे वो कहीं और देख रही हो। रात के वक्त जब देवर सो जाता तो भाभी उनके कमरे में जाती और उसे चोरी चोरी देखती कि देवर क्या कर रहा है। जब भाभी देवर को सोता हुआ पाती तो वो उदास हो जाती और फौरन उदास होकर अपने कमरे में वापस आ जाती थी। भाभी के दिल में एक आइडिया आया कि मैं इसे कल अपनी जाल में फंसाती हूँ। दूसरी रात सोने का वक्त हुआ तो भाभी ने देवर से कहा कि आप मेरे साथ कमरे में सो जाओ, मुझे रात के वक्त बहुत डर लगता है। देवर ने कहा कि भाभी मैं आपके साथ भला रात को कमरे में कैसे रह सकता हूँ। भाभी ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की पर देवर ने उसकी एक भी ना सुनी और वो कमरे से बाहर निकल गया। जब देवर चला गया तो भाभी उदास हो गई कि मेरा यह भी प्लान इसने फेल कर दिया। देवर अपने कमरे में जाकर सोचने लगा कि मुझे तो भाभी की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आखिर वो मेरे साथ ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रही है। दिन के वक्त देवर ने कई बार देखा कि भाभी उनकी तरफ हवस के साथ देख रही हैं। देवर सोचने लगा कि मौका तो अच्छा है, अगर मैं इसके साथ कुछ करूंगा तो भला किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। दोनों को रोज उसी घर में रहना होता, इसलिए रोज एक दूसरे से आमना सामना हो जाता। भाभी को कुछ चीज की जरूरत होती तो वो फौरन देवर के पास आती और कहती बाजार से ये सामान ला दो। जब वो देवर को पैसे देती तो वो उनको जानबूझकर टच करती ताकि वो उसको अपनी तरफ माइल कर सके। भाभी देवर से कहती तुम दूर मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारी भाभी ही हूँ, इसमें शर्माने की भला कौन सी बात है। देवर भी अब समझ गया कि आखिर ये औरत मुझसे क्या चाहती है। जब वो औरत दावते गुनाह देती तो देवर को भी अब मन होता कि अच्छा मौका है, पर उसको अचानक अपने भाई का ख्याल आया कि मैं अपने भाई के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता, ये तो गलत बात है। वो फौरन घर से बाहर निकलकर बाजार में चला गया। उसने अपने भाई को कॉल किया और कहा कि भाई आपकी बीवी कुछ ठीक नहीं है, वो मुझे रोज अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करती है। 2 दिन बाद बड़ा भाई जब वापस आया तो छोटा भाई उनको लिपट कर रोने लगा। देवर ने अपने बड़े भाई को भाभी की सारी हकीकत को बता दिया कि वो कैसी औरत है। शौहर ने अपनी बीवी को एक थप्पड़ मारते हुए कहा कि मैं तेरे लिए बाहर मुल्क गया हूँ ताकि तू अच्छी जिंदगी जी सके, पर तू मेरे पीछे ये काम करेगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बीवी ने कहा कि मैं शादी के बाद अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, आखिर तुम 2 साल में एक बार मेरे पास आओ तो भला मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। शौहर ने कहा कि तेरे जैसी औरत के साथ अब मैं एक पल भी नहीं रहना चाहता। शौहर ने भाई को अपने सीने से लगाया और कहा कि तू मेरे लिए वफादार है, अगर तेरी जगह कोई और होता तो पक्का गलत काम कर। तुम रोज मुझसे कुछ न कुछ मांगते हो, आज मैं मांगता हूँ क्या? एक बार फॉलो करके ओम नमः शिवाय लिख पाओगे।